स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज हम जानते हैं कि जब भी हम कोई फोर व्हीलर लेते हैं तो हम कितना टैक्स पे करते हैं उस गाड़ी के ऊपर। इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जब हम फोर व्हीलर लेते हैं तो फोर व्हीलर पे जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वो 28% तक लगता है। 28% जीएसटी रेट जो है वो गाड़ी के ऊपर मैक्सिमम 28%। तो वो भी मैक्सिमम रेंज मैक्सिमम ही है। 28% जीएसटी का कॉलम 28% मैक्सिमम ही है। मतलब 18 से 28% के बीच में आपको लगेगा जीएसटी रेट है फोर व्हीलर के ऊपर। और जीएसटी रेट वेरी करता है अलग अलग कैटेगरी पे, जैसे आपकी इंजन कैपेसिटी पे, गाड़ी की इंजन की कैपेसिटी कितनी है, कितनी सीसी की गाड़ी है, इसके ऊपर भी जीएसटी रेट वेरी करता है। और जीएसटी रेट वेरी करेगा आपके इंजन टाइप पे भी, कि जो आप गाड़ी ले रहे हैं वो पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है। इन सारे चीज़ों पे भी जीएसटी रेट वेरी करता है। गाड़ी के साइज पे भी, लेंथ ब्रेथ पे भी जीएसटी रेट वेरी कर सकता है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो जीएसटी रेट को अफेक्ट करते हैं। और जीएसटी रेट के अलावा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अलावा, आपको सेस टैक्स भी देना पड़ता है। और सेस टैक्स भी 1 से 22% तक वेरी करता है। कोई भी व्हीकल पे सेस टैक्स 1% से लेके 22% तक वेरी करेगा। और ये जो सेस टैक्स है वो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल पे नहीं लगते हैं, और व्हीकल जो एम्बुलेंस में यूज होते हैं उन पे नहीं लगेगा, थ्री व्हीलर्स पे नहीं लगेगा, मोटरसाइकिल विथ इंजन कैपेसिटी ऑफ बिलो 350 सीसी सेस टैक्स नहीं लगेगा। लग्जरी कार पे 28% जीएसटी रेट लगता है। और एडिशनल में आपको सेस टैक्स लगेगा, उस पे 20% लगेगा सेडान कार पे। और 22% सेस टैक्स लगेगा आपको एसयूवीज पे। ठीक है। तो अगर टोटल करते हैं आप, टेकिंग द टोटल टैक्स, तो सेडान को ऐड करेंगे जीएसटी के साथ तो आपको 28% 48% हो जाएगा। और लग्जरी कार्स में अगर आप एसयूवीज को ऐड करते हैं तो 50% हो जाएगा। जीएसटी हो गया 28% और सेस टैक्स हो गया 22%, तो 50% हो जाएगा आपको लग्जरी कार्स पे टोटल टैक्स। और जीएसटी और सेस के अलावा फिर आपको रजिस्ट्रेशन जो आप जब करवाएंगे व्हीकल का, तो रोड टैक्स लगेगा। अलग अलग ये तो वैरी करता है, अलग अलग आरटीओ पे, अलग अलग स्टेट्स के आरटीओ पे। जैसे अगर आप गाड़ी दिल्ली में ले रहे हैं तो एज पर दिल्ली मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट, वहाँ पे रूल्स थोड़ा अलग है। तमिलनाडु में अगर आप गाड़ी ले रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा रूल्स अलग है। अगर आप गाड़ी आसाम में ले रहे हैं तो वहाँ पे टैक्स का कैटेगरी अलग है। अगर आप बिहार में गाड़ी ले रहे हैं तो वहाँ पे टैक्स का कैटेगरी अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझने के लिए एक तो एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हम फोर व्हीलर ले रहे हैं दिल्ली में और जिसका प्राइस है 6 लाख, तो वहाँ पे हमको जो 6 लाख का 4% हमको लगेगा रोड टैक्स। ठीक है। अगर 6 से 10 लाख के बीच में व्हीकल का कॉस्ट है तो आपको 7% ऑफ व्हीकल कॉस्ट रोड टैक्स के रूप में लगेगा। अगर 10 लाख से ज़्यादा की गाड़ी है तो आपको 10% व्हीकल कॉस्ट लगेगा आपको रोड टैक्स के रूप में। इसी तरह अगर तमिलनाडु में अगर आप गाड़ी ले रहे हैं, तो अगर नई गाड़ी ले रहे हैं जिसका 10 लाख से कम कीमत है तो आपको 10% व्हीकल कॉस्ट लगेगा। ठीक है। और अगर 10 लाख से ज़्यादा अगर गाड़ी की कीमत है, नई गाड़ी की, तो आपको 15% रोड टैक्स लगेगा। अगर 4 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी है और 5 साल से कम है एज गाड़ी की, तो आपको 7.5% रोड टैक्स लगेगा।
जो गाड़ी का कीमत 10 लाख से कम होगा उस पे। और जो 10 लाख से ज़्यादा की गाड़ी होगी और 4 से 5 साल पुरानी होगी तो उस पे 12.75% रोड टैक्स लगेगा। इसी तरह आसाम में है, अगर 3 लाख की गाड़ी है, 3 लाख तक की गाड़ी है तो आपको 3% रोड टैक्स लगेगा। और 3 लाख से 15 लाख के बीच की गाड़ी है तो आपको 4% रोड टैक्स लगेगा। ठीक है, और 15 से 20 लाख के बीच में की गाड़ी है तो 5% रोड टैक्स लगेगा। इसी तरह से बिहार में अगर आप गाड़ी लेते हैं और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो 5 लाख की गाड़ी, मान लीजिए कि 5 लाख की गाड़ी है आपकी, तो 7% आपको रोड टैक्स लगेगा। तो 5 लाख की गाड़ी है, अगर 7% रोड टैक्स लगता है तो 35,000 रोड टैक्स हो गया, प्लस में जीएसटी हो जाएगा। तो मतलब मोटा मोटी 1.5 लाख रुपए आपको टैक्स में ही चला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सेस टैक्स भी लगता है। और भी, अगर आप गाड़ी इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट में तो प्राइस के डबल आपको टैक्स ही हो जाएगा। आप समझिए 125% के अप्रॉक्स इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह मिला के आपको टैक्स लग जाएगा। तो उस पे बात करने के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि जब हम, क्या प्रोसेस होता है जब कोई भी व्हीकल को हम इंपोर्ट करते हैं तो उसका पूरा प्रोसेस क्या है, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये छोटा सा जानकारी था फोर व्हीलर्स पे।